एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल स्टडी शाला वन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी बीपीएससी की जो सीरीज़ चल रही है उसी में हम अगला क्रम देखते हुए आपका हिस्ट्री यानी कि जितने भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं यहाँ पे वो सारे यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि इनमें से आपके एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं ये वाले सीरीज़ से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो आपका इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो आप सभी यहाँ जानते हैं किसने दिया था, आपके मोहम्मद इकबाल साहब ने। किसने दिया था? आपके मोहम्मद इकबाल जी ने आपका क्या दिया था? इनकलाब का नारा दिया था। चलिए अगला, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से? देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हुए। एक तो आपके इकबाल साहब ने क्या लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा, तो ये किसने लिखा? आपके इकबाल साहब ने। और ये स्थान किससे? तो आपके किस स्थान से हैं? ये पंजाब से हैं। ठीक, किस स्थान से थे? आपके पंजाब से थे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन तैयार हुए। अब देखिएगा, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये भी पढ़िएगा। और मुस्लिम दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार मुस्लिम दिवस कब मनाया गया? आपका 1939 में आपका मनाया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या क्या थी? सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिएगा 1937 में, ठीक 1937 में यहाँ पर क्या हुआ? चुनाव हुआ, तो उसमें जो बहुमत प्राप्त क्या थी, संख्या क्या थी? तो आपका यहाँ से देखिए 1937, एक तो यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया कांग्रेस का, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है संख्या कितनी थी। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे क्या? 6। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 104 नंबर क्वेश्चन अगला है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया मुस्लिम के पृथक राज्य के लिए? मोहम्मद इकबाल जी ने, आगा खान ने, M.A. जिन्ना ने, या चौधरी रहमत अली जी ने? तो किसने दिया आपका? तो आपका यहाँ पर जाएगा क्या? चौधरी रहमत अली जी ने क्या दिया? पाकिस्तान का क्या दिया? शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन कमीशन, लाहौर अधिवेशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता क्या करने प्राप्त करने के बाद संकल्प अंगीकृत किया गया, जिसकी अध्यक्षता में हुआ? ये किसकी अध्यक्षता में हुआ आपका? तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या? तो आप यहाँ पर बताएंगे किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये हुआ। चलिए अब अगला देखिएगा, 1946 में बनी अंतरिक्ष सरकार। देखिए 1946 में अंतरिक्ष सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो 1946 में अंतरिक्ष सरकार बनी थी उसमें कौन सा विभाग था? रक्षा, खाद्य, कृषि, या विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध? तो कौन सा विभाग था आपका? तो यहाँ पर बताएंगे क्या? खाद्य व कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था आपका? खाद्य व कृषि विभाग था। तो चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, 107 नंबर क्वेश्चन है आपका। वर्ष 1929 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ठीक, किस दल की? आपकी इंडियन फ्रीडम पार्टी, ठीक, या फिर आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो किसकी स्थापना करी? कौन से दल की स्थापना करी? तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे क्या? तो यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है, ये देखिए आपका 2005 यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। चलिए 1946 में गठित अंतरिक्ष कैबिनेट, ठीक 1946 में गठित अंतरिक्ष कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ठीक, तो आपको यहाँ बताना किसने की? आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने की। चलिए देखिए अगला देखिएगा, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ठीक, प्रसिद्ध क्या? चिटगांव शस्त्रागार, ठीक, ये पूछा गया है। ठीक, किसने आयोजित किया था? लक्ष्मी महल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त, या JM सैनु गुप्त? तो किसने आयोजित किया था आपका? तो यहाँ पर आप सभी जाएंगे किसके साथ? बी के साथ। किसने? सूर्यसेन जी ने। चलिए, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी क्या?
काल कोठारी घटना के बाद, जलियांवाला बाग के बाद, या 1857 का जो रिवोल्ट जो क्रांति हुई थी विद्रोह उसके बाद, या बंगाल के विभाजन के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन का जो सन है वो भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 1905। ठीक, 110 क्वेश्चन नंबर का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था, हंटर आयोग की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी क्रम में। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, क्या उपज था, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या था, लाउन बॉन्ड बैटन का क्या था, मस्तिष्क दिमाग था, जिसके बाद क्या था, भारत के विभाजन का क्या था, बाल्कन प्लान उपज थी। किसकी उपज थी आपकी, लाउन बॉन्ड बैटन की थी। ठीक है, उसके दिमाग की क्या थी, उपज थी। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का क्या मिला, मौका मिला। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, चलिए किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड ये। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, कोई आपसे आधुनिक इतिहास में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकता है। ठीक, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के लिए क्या होगी, एक कील साबित होगी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक। तो ये किसने कहा था आपका, तो आपका किसने कहा था, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। ठीक, किसके कारण ऐसा हुआ था, सार्वजनिक रोष की लहर दौड़ी जिसके कारण क्या हुआ, जो है आपका जलियांवाला बाग में क्या हुआ, ब्रिटिश द्वारा क्या हुआ, जनसंहार की घटना घटी। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो द आर्म एक्ट के कारण क्या हुआ, ऐसा आपका घटित हुआ। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक में पूछा जा सकता है। क्या आपका कौन सी पुस्तक, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, किसने लिखी, VN राव जी ने, C गोपालाचारी जी ने, कृष्ण मेनन ने या VP मेनन ने। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका, VP मेनन ने। ठीक, चलिए 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, 1932 का जो आपका पूना संबंध था, पूना समझौता जो था उसमें क्या था, किसका संबंध था, इसके भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषि वर्ग या दलित वर्ग। तो यहाँ पर किसका योगदान था आपका, तो यहाँ पर था क्या, दलित वर्ग। ठीक, भारतीय आपका दलित वर्ग का क्या था, योगदान था। चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फ्री इंडियन लीजन सेना किसने बनाई, लाला हृदयलाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या VD सावरकर। तो किसने बनाई आपकी सेना, तो किसने बनाई आपकी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से किस पेशे से एक शिक्षक थे, तो कौन थे आपके, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो आपके कौन थे, JB कृपलानी। कौन थे आपके, JB कृपलानी। चलिए वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में फ्रेंड, देखिएगा 1928 में क्या, एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, तैयार हो गया क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन कब बना आपका, 1900 क्या बना, 28 में। SSRA की स्थापना कहाँ हुई थी, ये पूछा है आपसे कि किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी आपकी, दिल्ली में। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन देखिएगा, 120वां नंबर। जलियांवाला बाग में क्या
जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में आप सभी को पता है दिल्ली में अक्सर जो है यहाँ पर धरने वगैरह कोई चीज़ होती है तो ये पैटर्न इनका शुरू से ही है, ठीक, यहाँ पर ही धरना प्रदर्शन होता है। बट उस समय क्यों हुआ था कि लोग क्यों जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय का क्या गिरफ्तारी के लिए, विरोध के लिए, या किचलू और सत्यपाल की क्या बंदी बनाए जाने के लिए, वैशाखी की प्रार्थना के लिए, या पंजाब सरकार के क्या अमानवीय कार्यपालों के प्रतिक्रिया विरोध प्रकट करने के लिए? तो किसके लिए इकट्ठा हुए थे आपके? किचलू और राज्यपाल की बंदी क्या बनाए जाने के विरोध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1942 के आंदोलन में क्या 1942 के आंदोलन में आपका क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके क्या रखा गया था? ठीक, तो आपको यहाँ बताना है। तो बांकीपुर जेल, हजारीबाग कैंप या भागलपुर। तो कौन सी जेल में बंद करके रखा गया था आपका? तो कहाँ पर? बांकीपुर जेल में रखा गया था। चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 122 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण जो है वो किस पार्टी से जुड़े थे, ये पूछना है। जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा। तो किस पार्टी से आपके जुड़े थे? तो आपके यहाँ पर जुड़े थे किससे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। चलिए अब देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है, यानी कि आपको मैच कराना है। क्या? सूची 1 और सूची 2 से। बारदोली आंदोलन जो है आपका कब हुआ था? कहाँ पर? गुजरात में। प्रांत बताना है। चौरी चौरा आपका कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा था और बारदोली आपका कहाँ था? गुजरात में। ठीक, यरवदा आपका कहाँ पर हुआ था? यरवदा आपका महाराष्ट्र से संबंधित है प्रांत। और नोआखली आपका कहाँ से संबंधित है? तो नोआखली आपका पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो बारदोली आ गया आपका गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, फिर यरवदा आपका महाराष्ट्र में, और नोआखली आपका कहाँ पर? नोआखली आपका पश्चिम बंगाल में। तो क्रम जाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप क्या बताएंगे? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर देखिए बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, 15 अगस्त 1942 में। अगला देखिए, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है? नहीं की थी। तो किसने नहीं की थी? तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा आपका उत्तर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नहीं की थी। बाकी यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे सही हैं, बट आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है क्या है यहाँ पर, जिन्होंने नहीं की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नई वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।